हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को भी बच्चों प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था। सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसी सिटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में और जानेंगे और सीखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के सवाल हमारे और बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, इसी टॉपिक का आज नेक्स्ट पार्ट होगा। कल हमने फर्स्ट पार्ट में बच्चों जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में वो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी पंक्ति वाले क्वेश्चन आएंगे तो उन सवालों को हम कैसे करते थे। ठीक है, थोड़ी सी समझाने में समय ज्यादा लगा था तो प्रैक्टिस कुछ कम हो पाई थी। आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद दो पंक्तियों वाले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम गोलमेज वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम टाइप 1 का सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, मैथ वीक बॉय। क्या बात है, नाम कितना बढ़िया लिखा है ना, मैथ वीक बॉय। इसका मतलब मैथ बच्चे सच में खराब है क्या है? मैं सिखाऊं मैथ क्या? बताओ। 2+2 = 4 होता है, मैं भी सिखा सकता हूँ मैथ को है? क्लियर हो गया सारे बच्चों का? राधे राधे बेटा, राधे राधे, हरे कृष्णा, चांस गुप्ता। तो शुरू कर लें, एम के खान बेटा बहुत सही है, बहुत सही हो। ठीक है, टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सीरीज को। तो सिटिंग अरेंजमेंट को समझते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के हमने कल पंक्ति वाले टाइप नंबर 1 के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे और वो कॉन्सेप्ट सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से सीखे भी होंगे, समझे भी होंगे, क्वेश्चन भी आपने लगाए होंगे, तो आपने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, साउथ डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं हुए कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। अगर बच्चों अगर साउथ डायरेक्शन आ भी जाए तो मैं आपको कहानी बता देता हूं। देखो, मैं आपको कहानी बताता हूं। अगर साउथ डायरेक्शन का सवाल आ भी जाए तो कुछ नहीं करना बच्चों, तो कुछ नहीं करना, उसको भी ऊपर ही मान लिया करो। देखो समझाता हूं। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ होता है बेटा नॉर्थ। क्लियर? अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो बच्चों ये होता है नीचे साउथ। क्लियर? अगर बच्चों हम पूरब की तरफ देखेंगे तो ये होता है हमारा ईस्ट। ये भी क्लियर पंक्ति में। और पश्चिम की तरफ देखेंगे बच्चों तो ये होता है हमारा पश्चिम, वेस्ट। अगर आप कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है या पश्चिम की ओर देख रहा है या दक्षिण की ओर देख रहा है या उत्तर की ओर देख रहा है, उसके बाद अगर सवाल करवाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं थोड़ा। ठीक, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं बच्चों। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। चाहे बोले साउथ, चाहे बोले वेस्ट, चाहे बोले ईस्ट, चाहे बोले नॉर्थ, आप एक काम किया करो, हर कंडीशन को ऊपर ही मानते हुए सवाल कर देना। जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूं, एक पंक्ति बनाई, सवाल में कहता है कि 5 लोग दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके बैठे हैं। तो दक्षिण दिशा रियल में नीचे होती है, लेकिन आप ऊपर नहीं मानेंगे, आप दक्षिण दिशा को बेटा क्या मान लेंगे? ऊपर, साउथ ऊपर मान लेना। और सवाल राइट लेफ्ट वही रहेंगे जो अपने सीखे हैं। सवाल जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। लेकिन दो पंक्तियों वाले सवाल आ गए तो लेफ्ट राइट हमें अलग से समझनी पड़ेगी, तो लेफ्ट राइट हमें अलग से समझने पड़ेंगे। ठीक, बाकी अगर बच्चों सिंगल पंक्ति वाला सवाल कभी भी बनेगा तो सिंगल पंक्ति वाले सवाल में चाहे कोई सी भी दिशा बोले, चाहे वो उत्तर बोले, चाहे पश्चिम, NESW, 4 में से किसी भी दिशा को बोले, आप हर दिशा को ऊपर मानते हुए सवाल कर देना। जिंदगी में सवाल कभी गलत नहीं होगा। दक्षिण बोले तो भी ऊपर मान लो, पश्चिम बोले तो भी ऊपर मान लो, पूरब बोले तो भी ऊपर मान लो, उत्तर बोले तो भी ऊपर मान लेना, सवाल लग जाएगा। ऊपर मानेंगे तो राइट हमारा इधर होता है और लेफ्ट हमारा इधर होता है। जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा।
मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको कभी सवाल में अगर ये बोले ना कि दक्षिण की ओर देख चेहरा करके बैठे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना अगर चेहरा दक्षिण की तरफ कर लिया, अगर उसकी बात हमने मान ली तो सवाल में वो आपको परेशान करेगा। तो बच्चों सवाल में वो आपको परेशान करेगा, तो उसकी परेशानी से बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप कोई सी भी दिशा बोले आप हमेशा ऊपर मान लेना, सवाल आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सवाल कैसे आएंगे एक एक करके समझते हैं। बाकी लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट तो ये मैंने सारे आपको बता ही दिए थे, ये तो सभी को पता होंगे पहले से ही। ठीक, अब आ जाते हैं सीधे हम टॉपिक पर। अब बच्चों हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर, ठीक है। तो एक सवाल दे रहा हूं, इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। 6 व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस सवाल को जल्दी से कर दो। कर्ण बाईं ओर से दूसरे छोर पर स्थान पर बैठा है, दिलीप कर्ण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, राहुल दिलीप के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रभात राहुल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, संदीप प्रभात के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, कर्ण के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जल्दी से बता दो। इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा, जल्दी से कर दे बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, विशाल यादव। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम कल हमारा पहला दिन था, तो बहुत सारे बच्चों को एक दिन में सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी। अभी आज हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे, कल फिर और पढ़ेंगे, तो धीमे धीमे अपने आप डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। सबका आ गया, मैं चेक करा दूं बच्चों। एक सवाल बच्चों मैं कर दूं। देखो मैं एक सवाल बनाता हूं, सबसे पहले मैंने पंक्ति बनाई और सवाल करता हूं। 6 व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कर्ण बाईं ओर से छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। साफ साफ करण के बारे में बोला उसने, क्या बोला, करण इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट वाली साइड से सेकंड होना चाहिए। तो एक ये, दूसरे ये, यहां पर बच्चों हमारा करण बैठ जाएगा। करण बच्चों हमारा यहां पर होगा सेकंड वाली सीट पर, उत्तर की ओर चेहरा होगा, तो सारे बच्चे ऊपर की तरफ देखते हुए बनेंगे। तो हमने करण को यहां पर बना दिया, यहां लिख देता हूं बेटा करण। ये बच्चों हमारा करण आ गया, पहला बच्चा क्लियर हो गया। दिलीप करण के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर है, तो करण का राइट हैंड किधर होगा, इधर। भाई सबके राइट सबके लेफ्ट वही होते हैं जो अपने होते हैं, सबके लेफ्ट सबके राइट वही होते हैं जो अपने होते हैं। मेरा राइट इधर, तो इधर ही करण का। अब एक बात इसमें सीधी सीधी समझने वाली है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इस लाइन को समझना। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो अगर यहां उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, कोई सी भी दिशा हो, आप हर सवाल को ऊपर ही मानते हुए करना। मान लो उत्तर है तो उत्तर तो ऊपर चलो होती है, ठीक है। अगर यहां दक्षिण होता तो हम दक्षिण ऊपर मान लेते सवाल को, तो भी ऐसे ही करते। पूरब होता तो पूरब ऊपर मान लो, पश्चिम होता तो पश्चिम ऊपर मान लेंगे। हर सवाल के लिए इसी कंडीशन को लगाना, सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। दिलीप करण के दाईं से तीसरे नंबर पर, करण का दाएं इधर, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे बेटा कौन है, दिलीप है। तो हमने ये दिलीप कर दिया बच्चों, ये दिलीप कर दिया। दिलीप करण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो करण का दाया 1 2 3, तीसरे नंबर पे बेटा दिलीप होगा। आगे कहता है राहुल दिलीप के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, राहुल दिलीप के बाईं ओर, तो दिलीप का बायां किधर होगा बेटा, इधर। अब दिलीप का लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है, दिलीप इज थर्ड टू द राइट ऑफ करण, राहुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप। दिलीप का लेफ्ट किधर होगा, इधर। और सेकंड नंबर पे बेटा कौन है बेटा, सेकंड नंबर पे राहुल है, तो 1 2, यहां बच्चों आपका राहुल हो जाएगा, यहां बच्चों आपका राहुल हो जाएगा, ये आपका राहुल बन गया। क्लियर, आगे कहता है बेटा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, ठीक। प्रभात इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल के राइट पर थर्ड कौन है बेटा, प्रभात, तो 1 2 3, यहां बच्चों प्रभात हो जाएगा।
प्रभात हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्रभात हो गया। यही तो कह रहा है बच्चों, साफ साफ कह रहा है। देखो प्रभात राहुल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, संदीप प्रभात के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, प्रभात के बाईं ओर, ठीक देखो प्रभात इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल के राइट पे थर्ड हो गया। संदीप इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात, तो प्रभात का सेकंड पर यहां पे कौन हो जाएगा बेटा, संदीप हो जाएगा। तो यहां पर बेटा हमारा संदीप बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लोग बन गए, एक सीट खाली है, बाकी तो सारी सीट बन गई। तो अंतिम व्यक्ति जो बचा वो यहां बैठ जाएगा। कौन रह गया बेटा, आपका आलोक बचा। एक बच्चा कौन बचा, आलोक, तो आलोक को हमने यहां बैठा दिया। सारे बन गए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ करण, करण के राइट पे सेकंड पे कौन है, संदीप। सवाल का आंसर संदीप बन जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर था। बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आई। तो कभी भी बच्चों ऐसे सवाल करने हो, कभी भी बच्चों ऐसे सवाल करने हो तो इन सवालों को बच्चों इस तरीके से कर देते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि चाहे यहां पर उत्तर हो, पूरब पश्चिम दक्षिण, कोई सी भी दिशा बोले, ज्यादातर दो दिशाएं बोलता है, एक उत्तर और एक दक्षिण, तो आप हर दिशा को ऊपर ही मानना और उसी बेसिस पे करना, सवाल बन जाएगा। कभी भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। एक दक्षिण वाला सवाल करके दिखा देता हूं, यह भी उत्तर का है, यह भी उत्तर का है। एक दक्षिण वाला, जैसे ये सवाल आ गया 6 लड़कियों वाला, अगला क्वेश्चन बेटा आपका दक्षिण का आ गया। 6 लड़कियां प्रिया, मुस्कान, रानी, सिरजाना, टीना और लक्ष्मी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। देखो साफ साफ लिख दिया उसने दक्षिण, दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। 6 लड़कियां हैं, आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ उनका फेस है, साउथ की तरफ बेटा उनका फेस है, ये लिख दिया बच्चों उसने। तो आपको साउथ की तरफ फेस नहीं करना। अब रियल में साउथ नीचे होता है, अगर नीचे फेस करके बना दिया तो सवाल आपको परेशान कर देगा। एम के खान बहुत अच्छी बात है बेटा, भूलते नहीं है तो बेटा क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। राजा कुमार कहते हैं सर हर दिशा ऊपर नॉर्थ मानेंगे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नहीं बेटा गलत नहीं होगा, टेंशन मत लेना। इन सवालों के लिए आप ऊपर मान सकते हो। जैसे मैं इस सवाल को करके दिखाऊं, आपके सामने करके दिखा देता हूं। ये दक्षिण का सवाल आ गया, देखो दक्षिण का सवाल आ गया। अगर आप दक्षिण की तरफ फेस करके बैठोगे, ऐसे फेस करके बैठोगे, तो आपको लेफ्ट राइट बदलने पड़ेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका तरीका, मैंने एक तरीका निकाला है, इसका तरीका सिर्फ यहीं से निकला है बेटा कि आप साउथ को ऊपर मान लो, मान लो साउथ दिशा ऊपर है, ऐसा मान सकते, मानने में क्या जा रहा है? अगर साउथ ऊपर होती तो डायरेक्शन ऊपर देख रहे होते सारे लोग, तो ऊपर मानते हुए कर दो, कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। दक्षिण का करके दिखा देता हूं। मुस्कान टीना के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मान लो यहां पर टीना है और टीना के दाया 1 2 ऊपर देख रहे हैं सारे, यहां पर मुस्कान बैठी है, यहां पर बच्चों मुस्कान बैठी है। आगे कहता है सिरजाना टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सिरजाना टीना की, तो सिरजाना टीना के बाईं ओर, टीना ये टीना का बाईं ओर इधर होगा 1 2, यहां पर सिरजाना हो जाएगी, यहां पर बेटा हमने सिरजाना कर दी, ठीक है। सभी ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 सीट बन गई, 2 सीट और बची हैं बच्चों। लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, रानी के बाईं ओर दूसरा, कहीं भी हो सकती है बाद में कर देंगे। रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है, मुस्कान का दाईं ओर किधर होगा बेटा, इधर, तो मुस्कान का दाईं ओर बेटा इधर हो जाएगा, यहां पर रानी हो जाएगी, यहां पर बेटा रानी होगी। अब अगली लाइन लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरी, रानी का बाईं ओर दूसरी, यहां पर लक्ष्मी हो जाएगी, लक्ष्मी बच्चों यहां पर बन गई। एक लड़की कौन बची, प्रिया, तो प्रिया को यहां बैठा दो, प्रिया को यहां बैठा दो। अब मैंने सभी का फेस किधर कर दिया, ऊपर, जबकि ऊपर होता क्या है, उत्तर। लेकिन मैंने क्या माना, मान लिया ऊपर दक्षिण है, मान लिया बच्चों ऊपर दक्षिण है, और अगर ऊपर दक्षिण मान लूंगा तो भी सवाल वैसा ही बनेगा जैसा होता है। अब इस सवाल को अगर मैं यूं पलट दूं तो भी वैसा ही हो जाएगा जैसे आप दक्षिण की तरफ मान के करते। इसको पूरे को यूं पकड़ो, जैसे मान लो ये ऐसे बैठे हैं, इसको पूरे को ऐसे करके पलट दो, यूं पलट दो, तो ये अपने आप सही हो जाएंगे। पर आपको पलटने की जरूरत नहीं है। दक्षिण बोले तो दक्षिण ऊपर मान लो, उत्तर बोले तो उत्तर ऊपर मान लो, पूर्व पश्चिम जो बोलेगा। सिटिंग वाले कॉन्सेप्ट में मान सकते हो,
डायरेक्शन में मत मानना, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए मान सकते हो। और आपका सवाल बिल्कुल सही बना होगा, चेक कर लो पूछ क्या रहा है। प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन है? तो प्रिया के ठीक दाईं ओर टीना बैठी है, तो सवाल का आंसर टीना लग जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। बात सभी को समझ में आई? क्या कर लेंगे सारे बच्चे इस टाइप के सवाल? तो जब भी चाहे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों में से किसी भी दिशा की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों में से किसी भी दिशा की बात करता है। हाँ बेटा, साउथ नीचे होता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि अगर आप नीचे देखकर करोगे तो सवाल में राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि राइट हमारा बेटा फिर उधर पहुंच जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, जहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके के राइट लेफ्ट जब सामने आएंगे तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने राइट साउथ ऊपर मान लिया है। नीचे नोट में लिख दूं, साउथ को ऊपर मान लिया है, मान लिया है। साउथ ऊपर होता नहीं है, पर हमने साउथ को ऊपर मान लिया है कि मानो साउथ ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया है। इस सवाल को साउथ की तरफ बनाएंगे तो बेटा यही फिक्स उल्टा हो जाएगा, यही पूरा सवाल उल्टा हो जाएगा। करके दिखा दूं? साउथ की तरफ बेस करके बनाएंगे तो इसकी कंडीशन बेटा ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। साउथ की तरफ फिर नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। तो मैं बता देता हूं यहां पर, ऐसे बता देता हूं, अगर साउथ की तरफ फेस कर दिया तो रियल साउथ बच्चों नीचे होता है ऐसे। तो अब राइट आपका इधर हो जाएगा, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड बच्चों ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड बच्चों ये हो जाएगा। अगर हम इसको साउथ की तरफ मानते तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती, तो कंडीशन बेटा कुछ ऐसी बन जाती, कंडीशन बेटा कुछ ऐसी बन जाती, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं, ये बन जाती। सॉल्व करके दिखा दूं, वही मैच कर जाएगा। देखो करता हूं, मुस्कान टीना के दाईं ओर दूसरे नंबर पर है, मुस्कान टीना के दाईं ओर, तो मान लो यहां पर टीना है और टीना का दाईं ओर 1 2, यहां मुस्कान हो जाएगी, यहां बच्चों मुस्कान हो जाएगी। दाया इधर होता है, जब टीना नीचे देखेगी तो बच्चों राइट इधर हो जाएगा, तो राइट बच्चों अब इधर चलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। सृजना टीना के बाईं ओर, सृजना टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो टीना का बाईं ओर, तो टीना नीचे देखेगी तो बायां बेटा इधर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 1 2, यहां सृजना हो जाएगी, सृजना, सृजना बच्चों यहां पर हो जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है, रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है। तो मुस्कान के ठीक दाईं ओर, मुस्कान नीचे देखेगी तो दाया बच्चों इधर होगा, तो यहां पर बेटा रानी हो जाएगी, इस जगह बच्चों रानी हो जाएगी, ये हमारी रानी बन गई। अगला पॉइंट, लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, रानी का बाईं ओर, तो बायां नीचे रानी देख रही है तो बेटा बायां इधर हो जाएगा, तो 1 2 दूसरे पर लक्ष्मी हो जाएगी, यहां पर बेटा लक्ष्मी हो जाएगी, ये हमारी लक्ष्मी बन गई। कौन बची बेटा? प्रिया, तो प्रिया हमारी यहां बची। चेक कर लो, वही वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पूछा क्या है बच्चों उसने? प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन है, प्रिया के ठीक दाईं ओर, तो प्रिया ये रही, और इसका दाईं ओर बेटा इधर होगा तो कौन बन जाएगी? टीना। तो भी सवाल का आंसर टीना बन गया, तो भी बच्चों सवाल का आंसर टीना बन गया। अगर हम उसी को घुमाते तो देखो अपने आप बन जाएगा। देखो सृजना, जब ये ऊपर देखेगी साउथ मानेंगे, इसको यूं घुमाएंगे तो सृजना हमारी लास्ट में आ जाएगी। तो सृजना, प्रिया, टीना, लक्ष्मी, मुस्कान, रानी हो जाना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट बनेगा। सृजना, प्रिया, टीना, लक्ष्मी, मुस्कान, रानी हो जाना चाहिए। तो आपका बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट बन रहा है, देख लो। तो इसलिए अगर आप नीचे साउथ मान के करोगे सवाल को तो बच्चों आप सिर्फ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं कि सवाल ऐसे किया जाए, आप इस कॉन्सेप्ट से सवाल को मत करना, इतना करोगे तो आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज मत करो। आप कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? इस कॉन्सेप्ट का। हर सवाल को ऐसे ही कर दो तो भी सवाल आपका लग जाएगा इसी तरीके से बच्चों, ठीक है।
इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हो गया बच्चों, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। अब तो कर लेंगे, एक सवाल और दे दूं, एक सवाल बच्चों और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर दो, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इस सवाल को जल्दी से कर दो, उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। कोई भी दिशा हो सचिन सागर, कोई भी दिशा हो, आप हर दिशा को ऊपर मान लो। जब मैंने बात एक बार बोल दी बेटा तो उसको नोट कर लो। कोई सी भी डायरेक्शन होगी, हर डायरेक्शन को ऊपर मान लेंगे, हर डायरेक्शन के लिए सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल कहता है 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर और वी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं। टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस यू के दाएं बैठता है। तो बिल्कुल दाएं किनारे पर कौन बैठा है, सवाल पढ़ो और कर दो। पहले इस टाइप को कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। जल्दी बता दो बेटा इस सवाल को। 7 लोगों का क्वेश्चन है, पंक्ति बनाओ। सीट पहले से नहीं बनाते, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। विदाउट सीट बनाए जल्दी से सवाल को कर देंगे। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका मतलब है यू को यहां बिठा दो, उत्तर की ओर देखेंगे। अगर यू यहां पर है तो यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं और कोई नहीं बैठ सकता। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे, ये बिठा दिए। अब उस यू के राइट पर 2 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने सवाल में ये बोला है कि यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठेंगे, हमने 2 व्यक्ति को बिठा दिया। पहली लाइन क्लियर होगी, 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमने पहले 2 व्यक्ति को बिठा दिया। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के बाईं ओर भी मात्र 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो आर अगर यहां पर, तो आर के बाईं ओर भी 2 व्यक्ति बैठेंगे। आर के बाईं ओर भी 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो आर हमारा यहां पर हो जाएगा। 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6। 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6। और व्यक्ति टोटल कितने थे, 7 व्यक्ति बेटा कितने थे टोटल, 7 थे। अब 7 व्यक्ति तो 6 तो सीट बनी गई, तो आर को यहां बैठा दो। आर बच्चों हमने यहां बैठा दिया। क्लियर। यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होने चाहिए, मात्र 2 व्यक्ति हो, और यू के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हो, दोनों कर दिए। ठीक, आगे कहता है यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठने चाहिए। तो यू यहां, तो यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो एक बच्चा बीच में होगा। ये इधर फिक्स हो गया, इधर फिक्स हो गया, तो एक अंतिम सीट यहां बीच में बनेगी, यहां बन गई बीच में। तो 3 और 3 6 और 1 7 सीट बन गई। अब कह रहा है यू और क्यू के मध्य में 2 व्यक्ति, तो यू यहां, तो बच्चों क्यू यहां, क्यू यहां, तो यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। आर और वी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठेंगे। आर और वी के मध्य, तो 3 व्यक्ति, तो वी हमारा यहां पर हो जाएगा। आर और वी के मध्य 3 व्यक्ति हो गए, ये भी बात क्लियर होगी, सेटिस्फाई होगी। टी यू का पड़ोसी नहीं है। अब टी यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी हमारा यहां नहीं आ सकता और टी हमारा यहां नहीं आ सकता। तो टी को बेटा यहां बैठा दो, टी को हमने यहां बैठा दिया। एस यू के दाएं बैठा है, तो यू के दाएं बेटा यहां एस बैठा है, एस यहां बैठ गया। एक लड़का कौन रह गया, पी बचा, तो पी को बच्चों हम यहां बैठा देंगे और पूरा सवाल खत्म हो गया, पूरा सवाल खत्म हो गया। तो अब पूछता क्या है, बिल्कुल दाएं किनारे पे कौन है, दाएं किनारे पे बेटा कौन बैठा है, वी। राइट आंसर सवाल का वी बन जाएगा, राइट आंसर सवाल का वी बन जाएगा।
ये एक आसान सवाल था, 7 लोगों का क्वेश्चन था, और 7 लोगों का क्वेश्चन बच्चों हम इसी तरीके से करेंगे। आसान सवाल था, प्रॉपर तरीके से आप इस सवाल को इसी तरीके से लगा देंगे। कर देंगे सारे बच्चे। सचिन सागर, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब दो व्यक्तियों वाले सवाल समझ लो, दो पंक्तियों वाले, सॉरी। अगर दो पंक्तियों वाले सवाल आते हैं, इसी का केस सेकेंड, टाइप नंबर 1 का केस नंबर सेकेंड, इसमें आते हैं दो पंक्तियों वाले सवाल। जब दो पंक्तियों वाले सवाल हो और आमने सामने बैठे हो, एक ऊपर देखेगा और एक नीचे देखेगा। अब यहां पर हमें लेफ्ट राइट समझने होंगे। तो जब बच्चों हम ऊपर देखते हैं तो ये उत्तर की ओर देखने वाला है, इसका फेस हो गया नॉर्थ फेस, और इसका हो जाएगा बेटा हमारा साउथ फेस। क्योंकि ऊपर वाली पंक्ति में जो बैठे हैं वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, उनका साउथ फेस है, इनका बेटा नॉर्थ फेस है। अगर इनके राइट लेफ्ट की बात करूंगा, इन पर बैठने वाले बच्चों का राइट लेफ्ट ऐसे होगा, राइट हमारा इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर होगा। और इनमें जो बैठेंगे, इनका राइट बच्चों इधर होगा, लेफ्ट बच्चों इधर होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये बात याद रखेंगे, ये वाली बात इसमें समझने वाली है। अगर दो व्यक्तियों वाले सवाल आ जाते हैं, बेटा टाइप और केस वाइज नहीं समझाऊंगा तो सारी चीजें उल्टी सीधी कर दूंगा तो आपके समझ में आ जाएंगी। हाँ, एक एक करके कॉन्सेप्ट ही समझाए जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। जब सारे केस कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब सारे सवाल उल्टे सीधे ऐसे ही कराने लगूं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अक्षांश गुप्ता, क्लियर बच्चों? पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों का? तो ये दो पंक्तियों वाले सवाल आएंगे, तो दो पंक्तियों वाले सवाल की कंडीशन ये होगी, इसमें हमें लेफ्ट राइट मानने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, इसमें हमें लेफ्ट राइट मानने पड़ेंगे। जो बच्चा ऊपर देखेगा उसके लेफ्ट राइट आपके हिसाब से होंगे। राइट इधर लेफ्ट इधर, मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरा राइट इधर लेफ्ट इधर। अगर मैं दक्षिण की तरफ नीचे देखूंगा तो मेरा राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक, याद रखना। तो लेफ्ट बच्चों इधर हो जाता है दक्षिण वाले का, राइट बच्चों इधर हो जाता है, इस साइड पे हो जाता है। ठीक, इसके सामने ये होती है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। अगर क्रॉस में यूं कर दूं तो इसको बोलते हैं विकर्णी सामने। इसको क्या बोला जाता है बेटा? विकर्णी सामने, विकर्णी, विकर्णी सामने। विकर्णी का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल होता है बेटा इसका मतलब, डायगोनल। तो क्रॉस में भी कभी कभी आ जाता है। अगर मैं बोलूं इसके सामने ये है तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। विकर्णी सामने ये होता है, चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो। क्लियर बच्चों? सवाल कैसे आते हैं इनमें ये समझा देता हूं। सवाल बच्चों कैसे आते हैं ये समझाता हूं। सवाल ये कह रहा है, क्यू आर एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, और यू डब्ल्यू एक्स एक समांतर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। दो पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों में अलग अलग लोग बैठे हैं। रोहित कमेंट देखो। ए के सिंह बेटा रनिंग बैच है, ठीक है। कब ज्वाइन किया है आपने? ए के सिंह,
अगर दो पंक्तियों का सवाल होगा तो सवाल कैसे करेंगे, एक सवाल मैं आपको समझा देता हूं। क्यू आर एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर का मतलब होता है बेटा साउथ की तरफ, हम नीचे की तरफ फेस कर लेंगे इस तरीके से बेटा। इसका फेस साउथ की तरफ होगा, ये साउथ फेस है, और इसमें बेटा कौन बैठे हैं साउथ फेस में, क्यू आर एस। तो ऊपर बिठाने हैं आपको क्यू आर एस, हमने ये बिठा दिए, और यू डब्ल्यू एक्स समांतर पंक्ति में बैठेंगे, इसी के समांतर एक पंक्ति और बनाई, ये उत्तर की ओर फेस करके बैठेंगे, इनका फेस नॉर्थ फेस हो जाएगा, इनका बेटा नॉर्थ फेस हो जाएगा, और नॉर्थ फेस में कौन बैठेंगे बेटा, यू डब्ल्यू एक्स। तीन लोग नीचे बिठाने हैं, तीनों तीन 6 लोग बिठाने हैं, और आपको सवाल शुरू करना है। बैठे हैं, ठीक है, ये इनका फेस उत्तर की ओर होगा मतलब ऊपर की तरफ, इनका फेस क्यू आर एस का फेस दक्षिण की ओर होगा मतलब नीचे की तरफ। ये सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे कर देंगे। क्यू एस के ठीक बाएं पर और डब्ल्यू के सम्मुख बैठा है, समझना सवाल। क्यू एस के बाएं, तो क्यू एस कहां है ऊपर, तो दक्षिण की ओर बैठते हुए बनेंगे, तो लेफ्ट राइट का कंडीशन याद रखना, लेफ्ट राइट में मत फंस जाना। तो क्यू एस के बाएं, तो बायां बेटा उल्टा हो जाएगा एस के बाएं, तो एस के बाएं बेटा कौन होगा, क्यू। तो अगर एस यहां तो एस का बायां बेटा इधर क्यू हो जाएगा, अगर एस यहां तो एस का बायां इधर क्यू हो जाएगा। कहीं पर भी हो सकता है बच्चों, ये यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, हमने किसी एक जगह पे मान लिया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्यू एस के ठीक बाएं है और डब्ल्यू के सम्मुख है, तो क्यू की बात हो रही है, एस के बाएं है और डब्ल्यू के सम्मुख है, तो हमने डब्ल्यू को यहां मान लिया। एक बात याद रखना, अगर गलत होगा तो क्यू एस क्यू यहां पर भी आ सकते हैं, तो बेटा डब्ल्यू आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक। आर और यू, आर जो यू के सम्मुख है, आर जो, अब आर एक बेटा, अब दो यहां बैठ गए तो आर कंफर्म यहां बनेगा क्योंकि तीन ही ऊपर बैठ सकते हैं। अब यू के सम्मुख है, सम्मुख का मतलब सामने, तो यू के सामने हो गया, ठीक। आर जो यू के सम्मुख है, एस के ठीक दाएं बैठा है, आर एस के ठीक दाएं बैठा है, इसका मतलब है एस के ठीक दाएं बैठ गया आर, बिल्कुल सही बात है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये लाइन भी क्लियर होगी पूरी, ये लाइन भी क्लियर होगी। आर जो यू के सम्मुख है, आर जो यू के सम्मुख होगा, सम्मुख का मतलब आमने सामने होगा, एस के दाएं ठीक दाएं बैठा है, तो एस के ठीक दाएं। जब हम नीचे देखेंगे तो राइट बच्चों हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यू के ठीक दाई ओर कौन बैठा है, तो यू के ठीक दाई ओर कौन बच गया बेटा आपका, एक्स बच गया, तो यू के दाई ओर एक्स बैठा है, तो सवाल का राइट आंसर एक्स बन जाएगा, खत्म सवाल। सारे बच्चे चेक कर लो अपना अपना। तो डबल डबल पंक्ति वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चों डबल पंक्ति वाला सवाल आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा। हर सवाल डबल पंक्ति का बच्चों आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा। आवाज चेक करना एक बार। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चों क्या? मेरी वॉइस क्लियर है सभी बच्चों के पास? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे क्या वॉइस क्लियर नहीं है? डन, ठीक है, क्लियर है वॉइस सारी? तो वॉइस क्लियर है बच्चों, यहां से भी क्लियर है, वैसे भी क्लियर आ रही है, आप एक बार चेक करेंगे तो क्लियर है। अगर एक दो बच्चों के पास कुछ दिक्कत हो भी रही होगी तो आपके यहाँ से कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो सकता है, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, तो एक बार उसे चेक कर लेंगे। यहाँ से प्रॉपर वॉइस क्लियर है सभी के लिए बच्चों, ठीक है। विशाल राज, क्या कंफ्यूजन हो रहा है जल्दी से बता दो बेटा, ठीक। अब इन सवालों में जो मैंने आपको अभी बोला था, दो बातें समझनी होती हैं सबसे मेन। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये साउथ फेस होता है, ये बच्चों साउथ फेस होता है, और साउथ फेस की कंडीशन में आपका राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा, ये बात याद रखनी है आपको। मेरा रियल में राइट यूं होता है, लेकिन नीचे देखूंगा तो राइट इधर लेफ्ट इधर उल्टा हो जाता है। और अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखूंगा, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखूंगा, नॉर्थ फेस की बात अगर करता हूं तो याद रखना बेटा, तो राइट लेफ्ट हमारे वही होते हैं जो होते हैं, राइट इधर होगा और लेफ्ट बच्चों इधर होगा,
राइट इधर होगा, लेफ्ट बेटा इधर होगा। डबल वाले में बेटा साउथ को उत्तर नहीं मान सकते दानिश कुमार, डबल वाले क्वेश्चन में नहीं मान सकते। अगर एक पंक्ति वाला सवाल आ गया तो हम राइट लेफ्ट को आसानी से मान लेंगे, लेकिन दो पंक्ति वाला सवाल आ गया तो जैसे होते हैं वैसे ही करने पड़ेंगे, फिर हम नहीं कर सकते। क्लियर? ये दोनों मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिए हैं। अगर मैं दक्षिण की तरफ फेस कर लूंगा, साउथ की तरफ फेस कर लूंगा, तो राइट लेफ्ट आपके जस्ट पलट जाएंगे, जो उत्तर के होते हैं यही पलट जाएंगे। राइट हमारा इधर देख लो, राइट हमारा इधर होता है, जब दक्षिण की तरफ देखूंगा तो ये राइट हमारा इधर चला जाएगा, ये राइट बच्चों हमारा इधर चला जाएगा। क्लियर? राइट लेफ्ट का सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। एक सवाल और करा दूं ऐसा, एक सवाल बच्चों में और करा दूं। आपके सामने एक सवाल और लेके आया हूं, इसको सभी बच्चे जल्दी से कर दो। इसका आंसर क्या होगा? 6 बहनें हिना, दीपिका, जैना, कमला, ललिता और मीना दो पंक्तियों में बैठी हैं, उनमें से 3 का मुख उत्तर की ओर है और अन्य 3 का मुख दक्षिण की ओर है। कोई भी किधर भी बैठ सकती है, बिठाते हैं बच्चों। 3 तो देखेंगे बेटा दक्षिण में, 3 देख रही हैं बेटा दक्षिण में ऐसे, और 3 देखेंगे बेटा उत्तर में ऐसे। तीनों 3 कितनी लड़कियां हैं? 6। आपको ये 6 लड़कियां बिठानी है। जल्दी से इस सवाल को सारे बच्चे कर देंगे, अपने अपने तरीके से सारे बच्चे हिट करो। अब इसमें ये नहीं बोला उसने कि ऊपर कौन बैठेगा नीचे कौन बैठेगा, आपको सवाल को पढ़ के अपने आप समझना है, अपने आप समझना है बच्चों। 6 बहनें हिना, दीपिका, जैना, कमला, ललिता और मीना दो पंक्तियों में बैठी हैं, उनमें से 3 का मुख उत्तर की ओर है और अन्य 3 का दक्षिण की ओर। एक ही पंक्ति में सभी बहनों का मुख समान दिशा की ओर है, मतलब ऊपर की पंक्ति में जो भी बैठेंगे वो नीचे देख रहे हैं दक्षिण में, और नीचे की पंक्ति में जो भी बैठेंगे वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस सवाल को सारे बच्चे लगाओ, फिर उसका आंसर मैं चेक कराता हूं। सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर लगाएंगे और उसके बाद बेटा मैं इसको चेक करता हूं। हो गया सभी बच्चों का? हो गया सभी बच्चों का? मैं कर दूं, मैं कर दूं बच्चों, चेक कर लें। उनमें से 3 का फेस नॉर्थ की तरफ है और 3 का फेस साउथ की तरफ है। हमने 6 सीट बना ली। करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, पहली लाइन, एक ही पंक्ति में सभी बहनों का मुख समान दिशा की ओर है, मीना का मुख दक्षिण की ओर है और वह कोने में नहीं बैठी। देखो सवाल पढ़ो, मीना का मुख दक्षिण की ओर है और वह कोने में नहीं बैठी, तो मीना बैठेगी बेटा बीच में। ऊपर वाली पंक्ति में बैठने वाले दक्षिण की ओर बैठेंगे, तो मीना बैठेगी बेटा बीच में, यहां पर बैठा दी हमने। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे, डाटा पूरा नहीं है बेटा, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगी तो चेक कर लेते हैं। मीना का मुख दक्षिण की ओर है और वह कोने में नहीं है, तो मीना का मुख बेटा दक्षिण की ओर हो गया, और वो कोने में नहीं है तो हमने बीचों बीच में बिठा दी, ये बिठा दिया। आगे कहता है बेटा, सही कह रहे हो, क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है। ललिता का मुख हिना की ओर है, ललिता का मुख बेटा किधर है? हिना की ओर, जो मीना के दाएं बैठी है, जो मीना के दाईं ओर बैठी है, तो मीना के दाईं ओर बेटा कौन होगी? हिना। ठीक, पास वाला बच्चा होगा हमेशा। ललिता इज फेसिंग हिना, हु का मतलब हमेशा पास हो जाता है। तो हिना बेटा ललिता के किधर बैठी है बेटा?
दाईं ओर, जो मीना के दाईं ओर बैठी है, तो मीना नीचे देखेगी तो दायां इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगी बेटा हिना, यहां बेटा हिना आ जाएगी। तो ललिता का मुख हिना की ओर है, तो ललिता बेटा हमारी नीचे हो जाएगी, ललिता बच्चों हमारी नीचे हो जाएगी। ये ललिता हिना आमने सामने होगी, ये पॉइंट बन जाएगा। तो दीपिका के सम्मुख कौन है? अब बेटा इसमें एक लाइन कट गई है ना, एक लाइन बच्चों कट चुकी है, इनकम्प्लीट सवाल है, ठीक है, इनकम्प्लीट सवाल है बच्चों, एक लाइन इसमें कट चुकी है। जो लाइन कट गई है मैं उसको एक बार बोल देता हूं। एक लाइन इसमें बेटा ऑप्शन से होगा सर, नहीं बेटा एक लाइन कट चुकी है, तो मैं जो लाइन कट गई है बच्चों उसी लाइन को बोल देता हूं। कौन सी लाइन थी जो मिस प्रिंट हो गई है, क्योंकि एक लाइन इसमें बच्चों दी नहीं है, जो लाइन नहीं दे रखी उसी से ये सवाल बन जाएगा। सवाल कहता है वह मीना का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह कोने में नहीं बैठी है, ललिता का मुख हिना की ओर है और वह मीना के ठीक दाएं बैठी है, इस्ता जैना के ठीक दाएं बैठी है। इस्ता, एक लाइन लिख देते हैं, इस्ता इस्ता जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, दाईं ओर बैठी है। इस्ता जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है। सवाल में बेटा एक लाइन और थी, इस्ता जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो दोनों साथ साथ बैठेंगे तो नीचे यहीं बैठ सकते हैं। तो जैना के ठीक दाईं ओर, तो जैना को यहां बिठा दूं, जैना को यहां बिठा दूं, तो जैना के दाईं ओर बेटा यहां पे कौन हो जाएगी? इस्ता, तो बेटा इस्ता यहां पर हो जाएगी। छठवीं लड़की कौन बची? हिना, बैठ गई दीपिका, दीपिका बची तो दीपिका जस्ट ऊपर हो जाएगी, दीपिका बच्चों जस्ट ऊपर हो जाएगी और सवाल हमारा खत्म हो जाएगा, सवाल बच्चों हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक लाइन अलग से ऐड कर लेना, ये टाइपिंग एरर में ये लाइन चली गई थी, मैंने इस क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब पूछता है दीपिका के सम्मुख कौन है, तो बोल देना इस्ता है, तो करेक्ट आंसर बेटा इस्ता हो जाएगी। इस्ता जैना के ठीक दाईं ओर है, इस्ता जैना के ठीक दाईं ओर, तो जैना के ठीक दाईं ओर बेटा इस्ता होगी। सवाल में अभी भी गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेता हूं। और इस्ता जैना के ठीक दाएं बैठी है, दीपिका के सम्मुख कौन है? तो दीपिका के सम्मुख मैंने कौन रिपीट कर दिया, इस्ता तो इसमें है ही नहीं बेटा, है ना, ये गलत है लाइन, इस्ता बच्चों इसमें है नहीं, है ना, इस्ता तो इसमें है ही नहीं, इस्ता की जगह पर कर दो कमला, ये कमला कर लो, गलत है, इस्ता तो बेटा इसमें है ही नहीं, टाइपिंग एरर है सवाल पूरा। अब इसे कमला कर लो, अब सही हो जाएगा सवाल, ठीक है, इसे कमला कर लो क्योंकि टाइपिंग एरर सवाल था, क्योंकि इस्ता तो इसमें कहीं है ही नहीं। देखो कौन कौन यूज हुआ है, हिना, दीपिका, जैना, कमला, ललिता, मीना, तो कमला होगी, इस्ता नहीं है बेटा, इस्ता तो है ही नहीं। कमला जैना के ठीक दाईं ओर है, तो जैना जैना के ठीक दाईं ओर बेटा यहां पे कौन हो जाएगी? कमला, तो कमला बन जाएगी बेटा यहां पर, ऐसे बना दो इसको, ठीक है, इस्ता है नहीं। कमला जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो दीपिका यहां हो जाएगी। तो दीपिका के सम्मुख कौन है? तो दीपिका के सामने कौन है? कमला, तो राइट ऑप्शन बेटा कमला बन जाएगा। अब इस सवाल का राइट आंसर यही बनेगा। अब करेक्ट है, अब सवाल करेक्ट हुआ है, अब सवाल बच्चों प्रॉपर करेक्ट हुआ है। थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी, इस्ता बच्चों इसमें है नहीं, यहां पर कमला कर लेंगे, इसमें बेटा कमला कर लेंगे। कमला जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो कमला जैना के ठीक दाईं ओर बैठी है, दीपिका ऊपर हो जाएगी, तो दीपिका के सामने कमला हो जाएगी, राइट आंसर कमला बन जाएगा और सवाल बच्चों हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल उसने बोला है कमला जैना के ठीक दाईं ओर, तो जब उत्तर की ओर देखेंगे तो जैना यहां पर, तो जैना का दाएं इधर होगा, कमला इधर हो जाएगी। पूरा सवाल बेटा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को? कर लेंगे, जब भी बच्चों ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे
आप हर सवाल को इसी तरीके से बच्चों कर लेंगे। मूवमेंट करता हूं तो आवाज होती है, इसका मतलब ये हिल रहा होगा, है ना। सचिन सागर, पूरब से पश्चिम वाले सवाल करो। बेटा पूरब से पश्चिम करेंगे, वैसे तो कभी आते नहीं है सवाल, अगर आ भी जाए तो बेटा तरीका बता देता हूं। ये पूरब से पश्चिम होता है, ये रहा पूरब से पश्चिम। ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया बेटा, कर लेना। ये ईस्ट, ईस्ट फेस हो गया, ईस्ट फेस, और ये वेस्ट फेस हो गया, ये वेस्ट फेस हो गया। ठीक, अगर इधर देखूंगा तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। ठीक, इधर देखूंगा तो ऊपर कर लो तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, लेफ्ट नीचे होगा। कहानी कुछ इसी तरीके बनेगी। ठीक, कर लेना इस तरीके से। वैसे सवाल कभी आते नहीं है इसके, ईस्ट और वेस्ट वाले सवाल कभी आते नहीं है, उत्तर और दक्षिण वाले सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपके सामने ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हो, टेंशन फ्री रहो। जितना करा रहा हूं ना उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक भी सवाल अगर आपका एनटीपीसी में बाहर निकल जाए ना तो आप मुझे बता देना, वो सवाल आपका, मैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सवाल बाहर जाए बच्चों, ठीक है, कभी नहीं जा सकता। इसका आयत में होगा बेटा, वो सर्कल बनेगा आयत वाला। अमित गोयल, आयत बनता है, चतुर्भुज बनता है, वर्ग बनता है, वृत्त बनता है, तो वो वृत्त वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं बता दूंगा वृत्त वाले कॉन्सेप्ट में जब हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 2 की तरफ। तब कल शुरू होगा, तो जो आयत बनते हैं, चतुर्भुज बनते हैं, वृत्त बनते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 2 में आएंगे। कल से टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये टाइप नंबर 1 के दोनों केस बता दिए। एक पंक्ति वाला सवाल आएगा तो कर लेंगे, दो पंक्ति वाला सवाल आएगा तो कर लेंगे। आप इन दोनों सवालों को आसानी से लगा लेना। ठीक, इन सवालों को सभी बच्चे लगा लेना। HW में एक सवाल में दे देता हूं। HW में बच्चों, जैसे ये वाला सवाल आपके लिए HW दे दिया जाता है, ये सवाल आप HW में कर लेना बेटा। ये वाला एक सवाल HW में मैं आपको दे देता हूं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे सवाल बच्चों आप लगा लेना। कल हम कराएंगे आपको सर्कल वाले सवाल, या चतुर्भुज वाले सवाल, या आयत वाले सवाल, जो बच्चे पूछ रहे थे उसकी कहानी कल से करेंगे बच्चों, ठीक है। मिलेंगे कल। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।